सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है आदिवासी इस देश का मालिक है। 92% यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें, हम विदेशी आक्रमणकारियों की संतानों की जो व्यवस्था है उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमारे समुदाय की रीति नीति संस्कृति रीति रिवाज को तोड़ा है और हमको बिखेरने का काम किया है। मेरे साथियों, इस मंच पर आज कई बुद्धिजीवी साथी यहाँ पर बातचीत कर रहे, हम सबको उन सिद्धांतों को गांव गांव तक पहुंचाना है। और एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी अपने गांव की ग्राम सभा को पुनर्जीवित करना है, हमारे गांव के मेट कोटवाल को जिंदा करना है, हमारी अपनी गांव की काकड़ को जिंदा करना है। हमारा जल जंगल जमीन बच जाएगा। हम दौड़ करके नेताओं के पास में जाते, किसी भी नेता के आगे भीख मांगने की जरूरत है। हमारा जो पावर है हमारे गांव के अंदर है और हमारे गांव के पावर को आज इन पार्टियों ने तोड़ दिया। मेरे साथ हमारे बीच में इस नातू महाराज घाटा गडली से पधार चुके हैं, उनका स्वागत के रूप में ताली बजाकर उनका स्वागत करें। नातू महाराज इन्होंने पीढ़ियां खप गई मामा जी का काम करते करते, तो इसलिए आप इनके लिए ताली बजाएं, स्वागत करें एक बार और। बोलो मामा जी की, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मामा जी ने काम किया, हिंदुस्तान में नाम किया। हाँ, आप मैं बोलने के लिए अभी रफ्तार टूटा नहीं है मांगू दादा विचार, आपकी बात बिल्कुल पूरी सुनी जाएगी। हाँ, इनको बिठा दें। हाँ, आप पूरा बोलना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मामा जी का नाम रहेगा। मामा जी ने काम किया, हिंदुस्तान ने नाम किया। मामा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। देखेंगे हाँ, अब मांगू दादा वापस अपने बात को चालू रखेंगे, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार जयकारा जोर से बोला था ना, जय जोर था विजय। भारत माता की, तब तक सूरज चांद रहेगा, मामा जी का नाम रहेगा। अरे हमारे माए गाड़ो भी वो है, वहां तक आवाज नहीं गई रही है, फिर भी हम जो हमारी बात हम बहुत जोर से बोल रहे हैं। एक बार प्यार ऊंचा करें, मांगू दादा बल्ले देंगे, स्वागत करो, बोलो मामा जी की। आज अभी अपने जो बात चल रही थी हमारे गांव के काकड़ को जिंदा करने की, गांव के सीमाना को जिंदा करने की, हमारे गांव के खेड़ा मत काकड़ को जिंदा करने की, हमारे गांव के खेड़ा देव को जिंदा करने की, हमारे गांव के खेड़ा मतई को जिंदा करने की। तो साथियों, आज हमारा जल जंगल जमीन उसको सुरक्षित करने के लिए हमारा एक ही माध्यम बचा है, आर्टिकल 13(3) का। हमारे गांव की रूढ़िगत ग्राम सभा, उस रूढ़िगत ग्राम सभा के जरिए ही हमारे गांव के जितने भी अधिकार है, हमारा जल जा रहा, हमारा जंगल जा रहा, हमारी जमीन जा रही है, उनको हम बचाने में कामयाब रहेंगे। आज हम दौड़ करके किसी नेता के पास में जाते, ये नेता लोग हमको बचाने वाले नहीं है। ये याद है कि ये नेता लोग कभी हमको बचाने वाले नहीं है, क्योंकि नेता लोग पार्टियों से तय करके आते हैं और वो पार्टियां पूंजीपति लोग तय कर रहे हैं। मेरे भाइयों, पूंजीपति लोग उनको टिकट देते, पैसा देते और उन पैसे के दम पर वो हमको बेवकूफ बना करके हमारे यहाँ से एक नेता तय करते हैं और वो नेता जीत करके विधानसभा में जाता है, हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर जब खतरा आता है आवाज नहीं उठाता है विधानसभा में। हमारे नाम की जो नौकरी आती है उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है, गूंगा बन करके कचौरी समोसे खा करके चला आता है। इसलिए हमको इन नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमको अगर विश्वास करना है तो हमारी गांव की एकता के ऊपर, हमारी गांव की काकड़ को सुरक्षित करना
करने के ऊपर हमारी गांव के अंदर जो हमारे सामाजिक एकता उसके ऊपर वरीयता देनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। आज हंसदेव के अंदर हमारे जंगल काटा जा रहा है, 5,000 पुलिस कर्मी वहां तैनात करके वहां जबरदस्ती जंगल काटा जा रहा है। कोई नेता बोल नहीं रहा है, क्यों बोलेगा? उसके जेब में पैसे चले जाते, अगर वो बोल जाए तो आगे टिकट नहीं मिलता है। वो टिकट की चिंता ज्यादा रहती है, समाज की चिंता नहीं रहती है। व्यक्ति जो समाज का होता है वो सर्टिफिकेट लगा करके विधानसभा और लोकसभा में जाता है, किसी सरकारी सेवा में जाता है, लेकिन वो लोग जिस सर्टिफिकेट को लगा करके विधानसभा लोकसभा में जाते उस समाज की सुरक्षा करने के लिए कभी नहीं बोलते। इसलिए इन नेताओं के ऊपर भरोसा मत कीजिए। हमारे इन 4 राज्यों के अंदर जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर हमारे बड़े बाप है कलेक्टर साहब, इस क्षेत्र के अंदर हमारे बड़े बाप है राज्यपाल महोदय, हमारे माए बाप है राष्ट्रपति महोदय। तो ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को पकड़िए, ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को पकड़िए, ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिखिए, अनुसूचित जनजाति आयोग को लेटर लिखिए। इन नेताओं की पूंछड़ी पकड़ना छोड़िए, ये बात मैं आपसे कहने आया हूँ। और खास करके उन नेताओं की जो ऊपर से पूंजीपति लोगों की पार्टियों से टिकट लेकर के आते, ऐसे लोगों को हमारे क्षेत्र से बाहर करना पड़ेगा। हमारे गांव के गणोती को वरीयता देनी पड़ेगी, हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। हमारा समाज अगर सुरक्षित कर रहे हैं तो हमारे गांव के गणोती को वरीयता देनी पड़ेगी, हमारे गांव के मेघ कोटवाल को वरीयता देनी पड़ेगी, हमारे गांव के सीराबासी को वरीयता देनी पड़ेगी, हमारे गांव के खेड़ाबासी को वरीयता देनी पड़ेगी। और हमारे गोविंदर महाराज, मामा बालेश्वर दयाल और संत सुरबाल जी, महाराज महाराज की जो भक्ति है, भक्ति आंदोलन है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा आदिवासी सुरक्षित होगा।